हमारे सब आचार्यों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है, प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति को बड़ा सम्मान दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आध्यात्म की उन्नति प्रकृति की गोद में ही संभव है, प्रकृति से दूर रहकर नहीं। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रभु की पूजा की सामग्री ही है, ये प्रभु की पूजा प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रही है। तो जो हम प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, ये वस्तुतः प्रभु की पूजा सामग्री बिगाड़ रहे हैं। आप देखो पंचदेवों की उपासना क्या है, पंचदेव की उपासना वस्तुतः पंचभूत की ही उपासना है। अगर आप वेदों उपनिषदों में जाकर और इसका निबिड़ चिंतन करें तो आप यही पाएंगे कि पंचभूत की उपासना ही पंचदेव उपासना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी आरती में इन्हीं पांचों की बात की है। ये जो सारी प्रकृति है, इसका कण कण वस्तुतः ये भगवान की पूजा ही तो कर रहा है। प्रकृति सबसे बड़ी पुजारन है भगवान की। मैं तो आपको कई बार कहता हूं कि आपके और परमात्मा के मध्य में प्रकृति है, और जैसे कोई सड़ा गला फल ले जाकर पुजारी के हाथ में दे तो पुजारी उसे अपने इष्ट आराध्य के चरणों तक नहीं जाने देता, द्वार से लौटा देता है। ऐसे ही आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। प्रकृति को आहत करके, प्रकृति को क्षत विक्षत करके आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। और हमारे महापुरुषों ने तो इसका बहुत विचार किया है, बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया है। आप देखिए हमारे महाप्रभु जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने वृंदावन में ईंट पत्थर का मंदिर तक नहीं बनाया। महाप्रभु अपनी उपासना कैसे करते हैं? लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, करिए तहां न वैभव आन की। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, छत्रपति सम्राट उनके चरणों में उपस्थित होते थे, पर उन्होंने स्पष्ट सादर स्वीकार किया, भाई हमें यहाँ किसी अन्यत्र वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की तरु लताएं ही वृंदावन का वास्तविक वैभव है, यही यहाँ की रस संपत्ति है। अरे जैसे ठाकुर जी वृंदावन आए और वृंदावन की कुंजों में विहार करते हैं, ठाकुर जी ने अपने समस्त रत्नाभरण उतार कर रख दिए, और वृंदावन की लता तरु द्वारा प्रदत्त उन्हीं पुष्पों से ठाकुर जी अपना श्रृंगार करते हैं। कान में कनेर के पुष्प हैं, सुंदर चंपा मालती की माला प्रभु धारण करते हैं। बैजंती माला में एक भी रत्न नहीं होता, पंच पुष्पों से भगवान की बैजंती माला बनती है। और प्रभु के स्वरूप की सुकुमारता का विचार करते हुए ये सर्वथा उचित भी है। कहाँ तो ये कठोर कठोर मणियां और रत्न, और कहाँ प्रभु का माखन से भी सुकुमार श्री अंग। किसी भी दृष्टि से आप विचार करोगे तो आप पाओगे भाई यही उचित है।